अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिल शराज और आप देख रहे हैं एक इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल दिल शराज टीवी। नाजरीन, तकरीबन 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर वसी और अरीज ये रेत का समंदर, जिसे आजकल लोग सहारा डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जिसके हर तरफ रेत ही रेत, मायूसी ही मायूसी और इंसानी जिंदगी के लिए नाउमीदी नजर आती है। क्योंकि सहारा डेजर्ट में दिन के वक्त सख्त गर्मी पड़ती है और यहाँ पर दर्जा हरारत अक्सर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, और रात के वक्त यहाँ पर सख्त सर्दी पड़ती है और अक्सर यहाँ पर रात को बर्फबारी भी पड़ती है। ये अजीमो शान सहरा 11 मुल्कों में फैला हुआ है। इन मुल्कों में मराकश, अलजायर, सूडान, माली, मिस्र, चांद, लीबिया, निगर शामिल है। अगर ईस्ट से वेस्ट में इस सहरा की लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ 4800 किलोमीटर तक फैली हुई है और नॉर्थ से साउथ में इसकी लेंथ 1200 से 800 किलोमीटर है। ये सहारा डेजर्ट रकबे में पूरे यूरोप के बराबर बड़ा है, यानी दुनिया का टोटल रकबे का 8% हिस्सा इस सहरा पर मुश्तमिल है। इस सहरा के मुतालिक एक फैक्ट ये है कि पिछले कुछ सालों में इस सहरा की वुसअत में इजाफा नोट किया गया है और इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस सहराए अजीम में एक प्रोफेशनल मैराथन रेसर प्रोस्पेरी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया था कि जिसने इसकी जिंदगी ही बदल डाली थी और इसके रेसिंग कैरियर को काफी इफेक्ट किया था। इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आदिल शराज टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, चूँकि एक नॉर्मल इंसान 3 दिन तक ही बगैर पानी और खुराक के जिंदा रह सकता है और इस सहारा डेजर्ट में दूर दूर तक स्किन को जला देने वाली गर्मी है और पानी और खुराक का तो यहाँ पर दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इन सख्त हालात के बावजूद जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले इस प्रोस्पेरी नामी रेसर ने हादसाती तौर पर 10 दिनों तक इस सहरा की धूल छानी। दरअसल 1986 में 291 किलोमीटर लंबी मैराथन रेस का आगाज किया गया था, जो कि इंसानी फिजिक को टेस्ट करने का एक सख्त इम्तिहान है। इस जानलेवा सहरा के सख्त मौसम में जलती हुई भट्टी का काम करने वाली रेत की वजह से यहाँ पे आम लोगों को रेस लगाने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि इस मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाले तमाम रेसर्स की ट्रेनिंग होती है और तमाम किस्म के फिजिकल टेस्ट होते हैं। इस रेसिंग ट्रैक का आगाज साउथ मोरक्को से होता है और 6 दिन तक अपने पैरों पे जोर देते हुए यानी पैदल भागकर इस ट्रैक को फिनिश करना होता था। हर एक रेसर दूसरे से अलग दौड़ता है, इसलिए रास्ते में अलग अलग जगहों पर चेक पॉइंट्स भी लगाए हुए होते थे ताकि सख्त गर्मी और इस तवील रास्ते की वजह से कोई गुम ना हो जाए या किसी की हालत खराब हो जाने की वजह से उसको फर्स्ट एड दी जा सके। 1994 में इटली के प्रोस्पेरी भी इस मैराथन रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। चूँकि प्रोस्पेरी भी दूसरे रेसर्स की तरह प्रोफेशनल रेसर थे और काफी तैयारी के साथ इस रेस में हिस्सा लेने के लिए आए थे। रेस में इसके पास जो बैग था उसमें खाने पीने का इमरजेंसी के लिए सामान और कंपास और दीगर कुछ जरूरत की चीजें मौजूद थी। जिस रेसिंग पॉइंट पर ये लोग चल रहे थे, चूँकि इस पर 6 चेक पॉइंट लगाए गए थे और हर एक पर एक दिन के बाद एक चेक पॉइंट पर पहुंचना था, लेकिन शुरू के दिनों में प्रोस्पेरी के लिए सब कुछ ठीक था। ये रेस में दूसरे रेसेस की तरह प्रॉपरली आगे बढ़ता जा रहा था, पर चौथे दिन इसको अपने चेक पॉइंट पर पहुंचने के लिए 53 किलोमीटर का पैदल भागकर सफर करना था। लेकिन ऐसे में सहरा में अचानक तेज हवाएं चलने लगी और लेजर्स की तरह रेत के जरे इनके आंखों में पड़ने लगे, जिसकी वजह से इसकी हद निगाह जीरो हो गई थी। और ऐसे में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आगे जाके प्रोस्पेरी के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। जी हाँ, अब ये एथलीट अपने ट्रैक से हट चुका था। ऐसे में तूफान की जद में आ जाने की वजह से ये अपनी एक साइड में आगे चलता रहा और चलते चलते चूँकि अब ये ट्रैक से दूर हो चुका था और अब ये इस वसी और अरीज सहारा डेजर्ट में खो चुका था और आखिरकार 8 घंटों के बाद तूफान जब रुका तो इसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था और इसके पास ना तो ज्यादा खाने और पीने का सामान था और ना ही कोई फर्स्ट एड की किट थी। ऐसे में प्रोस्पेरी बेयारो मददगार अकेला इस सहरा में रह चुका था। ऐसे में इंसान के लिए ये इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि अब वो बिल्कुल लोगों से दूर एक डेजर्ट के रहमो करम पर था, लेकिन प्रोस्पेरी पैनिक नहीं हुए और उन्होंने रेस्ट करने का डिसाइड किया और वो सो गए और कुछ घंटों के बाद उठते ही ये दोबारा दौड़ना शुरू हो गए इस तलाश में कि इसको कोई इसका साथी मिल जाए। आखिर ये एक रेत के बड़े टीले पर चढ़ गए और कंपास से डिसाइड करने लगे कि इसको अब किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन हर तरफ रेत ही रेत देखकर इसकी रूह कांप गई। ऐसे में वक्त गुजरता गया और इसका पीने का पानी खत्म हो गया था। इसने अपने पेशाब को अपनी बोतल में भर लिया और इसे रिसाइकल करके पीने के लिए इस्तेमाल करता रहा। क्योंकि इस रेसर को गुम हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए इसको ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भी आया। इसने अपनी फ्लेयर गन से फायर करके सिग्नल
चल दिया लेकिन वो ना देख सके और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर इसकी नजरों से दूर हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से आखिरकार इसको सहरा के अंदर एक मस्जिद नजर आ गई और सबसे पहले इसने इस मस्जिद के ऊपर अपने मुल्क इटली का झंडा लहराया ताकि कोई इसे देखकर इसको रेस्क्यू कर सके। और यहीं पर इसने 2 दिन तक अपने यूरिन के अंदर खाना पका कर जिंदा रहा और इसी खाने से अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता रहा और प्यास बुझाने के लिए मस्जिद में मौजूद चमगादड़ों का शिकार करके उनका खून पीता रहा और अपने पसीने से भी पानी पीता रहा। हर दिन के साथ इसके मेंटली टॉर्चर में इजाफा होता गया। 5 दिन गुजर चुके थे और अब हर तरफ चल चल के ये थक कर जीने की उम्मीद छोड़ चुका था और इसने खुदकशी करने का फैसला किया और वापस मस्जिद में जाकर अपनी वेन को काट लिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसकी इस हरकत के बावजूद ये जिंदा बच गया। वो इसलिए कि भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से खून ज्यादा सर्कुलेट नहीं कर रहा था और खून इसकी वेन्स में जम चुका था और इसकी वेन से खून बाहर नहीं निकला। इस वाक़े के बाद प्रॉस्पेरी को काफी मोटिवेशन मिली और एक बार फिर से अपना सामान उठाकर ये सहरा में मंजिल की तलाश में निकल पड़ा। 8 दिन के बाद चलते चलते इसको एक पानी का नखलिस्तान नजर आया और इसी के साथ इसको जीने की उम्मीद दोबारा मिल गई। और जब ये पानी के इस नखलिस्तान के करीब आया तो चूंकि इसके नाक और मुंह में स्वेलिंग हो चुकी थी जिसकी वजह से ये पानी भी मुश्किल से पी रहा था और पानी पी कर ये वहीं पर सो गया। और अगले दिन इसको यहीं पर बकरियों का एक रेवड़ नजर आया और वहाँ से इसको आखिरकार 10 दिनों के बाद किसी इंसानों तक रसाई मिली और वहाँ की मकामी पुलिस को इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मिल चुकी थी और इसको वहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँचा दिया गया था जहाँ से आगे इसको रेस्क्यू कर लिया गया था। और हैरत अंगेज तौर पर प्रॉस्पेरी पैदल सफर करके एक पूरे मुल्क का सफर तय कर चुके थे जहाँ से आखिरकार इसकी जान को बचाया गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।